हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है बहुपद। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद चर, अचर, जोड़ घटाव, गुना एवं घात से सम्मिलित व्यंजक को कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2x² + 3x√5। इसमें क्या है? अचर, ये क्या 2 हो गया अचर, x क्या हो गया चर, ये क्या हो गया घात, ये हो गया जोड़, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ घटाव है तो ये घटाव। इन सारे को मिलाकर हमें जो व्यंजक प्राप्त होते हैं उसे हम बहुपद कहते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। बहुपद से संबंधित सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुपद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया रैखिक बहुपद, दूसरा हो गया द्विघात बहुपद और तीसरा हो गया त्रिघात बहुपद, ठीक है। रैखिक को कह देंगे मोनोमियल्स, ठीक है। ये हो गया बाइनोमियल्स, उसके बाद त्रिघात हो गया ट्रायनोमियल्स, ठीक है। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b, जबकि द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ bx² + cx + d, ठीक है। रैखिक बहुपद के हल कितने होते हैं? तो रैखिक बहुपद के केवल एक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? एक हल। इसके कितने हल होते हैं? द्विघात बहुपद के 2 हल होते हैं और त्रिघात बहुपद के कितने हल होते हैं? 3 हल होते हैं, ठीक है। इसके एक हल जिसे हम अल्फा कहते हैं, इसके द्विघात के 2 हल, एक हल को अल्फा, दूसरे हल को बीटा से हम सूचित करते हैं। जबकि त्रिघात बहुपद के 3 हल, इसमें एक को अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा से हम सूचित करते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद में 2 हल अल्फा और बीटा होते हैं। इन दोनों हल के बीच कुछ संबंध, बल्कि 2 संबंध होते हैं। वो 2 संबंध क्या है? सबसे पहला संबंध है, अगर इस दोनों हल को जोड़ दिए जाएं, मतलब अल्फा और बीटा को जोड़ दिए जाएं, तो ये -b/a के बराबर आता है। और अगर इसी दोनों हल को गुना कर दिया जाए तो वो c/a के बराबर आता है। त्रिघात बहुपद में 3 संबंध होते हैं। कितने? 3। पहला, अगर तीनों को जोड़ दिया जाए, अल्फा बीटा प्लस गामा को जोड़ दिया जाए, तो ये -b/a के बराबर आता है। जबकि अगर 2-2 पेयर करके गुना करके तब जोड़ा जाए, मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये c/a के बराबर आता है, ठीक है। और अगर तीनों को डायरेक्ट गुना कर दिया जाए, अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर, तो कितना आता है? ये -d/a के बराबर आता है। तो ये हो गया 3 संबंध त्रिघात बहुपद के। ये 2 संबंध हो गए द्विघात बहुपद के शून्यक, मतलब हल में, ठीक है। आइए अब कुछ फॉर्मूला जानते हैं इसे ज्ञात करने का। अगर द्विघात बहुपद
कि दोनों हल समान हैं, अगर अल्फा और बीटा दोनों ही इक्वल होगा तो इसका हल -b/2a के बराबर आएगा। कितना के बराबर आएगा? -b/2a के बराबर। अगर अल्फा बराबर नॉट बीटा है तो इसका हल क्या आएगा? तो इसका हल आ जाएगा अल्फा और बीटा बराबर -b प्लस माइनस √अंडर b² -4ac/2a के बराबर इसका हल होगा। मीन्स अल्फा बराबर में एक बार प्लस ले लेंगे, बीटा में एक बार माइनस ले लेंगे। ठीक है, त्रिघात बहुपद इसके 3 हल होंगे और तीनों हल निकालने का तरीका क्या होगा? शेषफल प्रमेय से हम इसका तीनों हल निकालते हैं। ओके।